के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 10 भाजपा पार्षद विश्वदिनी पांडे ने केंद्र सरकार के कार्य, जनता की आवश्यकता, भाजपा सरकार की विचारधारा और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। अपने विचार पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। अभी जो 17 तारीख को जो चुनाव हुए हैं, कैसा क्या माहौल था इस बार, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोग का, कुछ बता सकते हैं मेरे चैनल को? देखिए, इस बार छत्तीसगढ़ की जो जनता है उन्होंने मूड बना लिया था कि हमें अब बदलाव करना है। 15 साल की सत्ता भाजपा का जो रहा है उसको यहाँ की जनता ने देखा है और एक सुशासन हम कह सकते हैं, सुशासन ही था वो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी लगता है कि एक बार चेंज करके देखते हैं, और उसी मूड के साथ जनता ने पिछले बार चेंज कर दिया था, लेकिन उनको पछतावा हुआ। वह स्पष्ट हमें इस चुनाव में देखने को मिला कि जनता कितना पछतावा कर रही है, और उन्होंने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार इस कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की जो सरकार है उसको पूरी तरह से हमको यहाँ से हटाना है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत के साथ लोगों ने वोट डाला है, और आप 3 तारीख को देखेंगे नतीजे जो होंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। इस बार के चुनाव में महिला लोगों की ज्यादा भागीदारी थी, बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था चुनाव में। क्या बोलेंगे हमारे चैनल, क्या बता पाएंगे कुछ? देखिए, जो मातृशक्ति है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मातृशक्ति के लिए सोचा है। इस बार भी आपने देखा होगा कि हमारे घोषणा पत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए घोषणा पत्र में ही हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको, चूंकि कई महिलाएं जो है कुछ काम नहीं करती, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको अपने पति पे, भाई पे, पिता पे निर्भर रहना पड़ता है। तो हमारी जो सरकार है उनकी दूरदृष्टि देखिए। हमारी सरकार नहीं चाहती कि किसी भी महिला को किसी पे भी निर्भर रहना पड़े, वो आत्मनिर्भर बने। इसीलिए महतारी वंदन एक योजना लाई सरकार, और प्रत्येक महिला को, प्रत्येक विवाहित महिला को प्रति माह 1000 रुपये उनके खाते में जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की घोषणा हुई है, और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। यह हमारे सिर्फ भारत देश के नागरिक नहीं, पूरा विश्व जानता है। इसलिए महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है। अगर डबल इंजन सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में तो जनता को कितना लाभ मिलेगा, कुछ बता सकते हैं आप? निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप देखेंगे केंद्र से जो पैसा आ रहा है उसका छत्तीसगढ़ में किस तरह से बंदरबाट हो रहा है। भूपेश बघेल जो है, माननीय भूपेश बघेल जी, वह सिर्फ कांग्रेस का एक एटीएम बनकर रह गए हैं। जहां भी चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा दायित्व इनके ऊपर दे रही है, और छत्तीसगढ़ का पूरा पैसा जो है उन राज्यों में भूपेश बघेल जी जाकर खपा कर आ जा रहे हैं। मैं चूंकि एक पार्षद भी हूं, और पार्षद होने के नाते मैंने देखा है कि इस पंचवर्षीय में कितनी परेशानियों का हमको सामना करना पड़ा। छोटे छोटे 1-1 लाख के फंड के लिए हम तरसते रह गए पार्षदगण। तो कहीं ना कहीं यह अव्यवस्था है शासन की, क्योंकि हमको जो निगम आयुक्त हैं वो साफ कहते हैं कि फंड नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। तो फंड जहां कहां रहा है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, भले ही निगम में कांग्रेस का वर्चस्व रहा था, किंतु किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के वार्डों में भी भरपूर राशि दी जाती थी विकास के लिए। किंतु अभी के हालात ऐसे हैं, कांग्रेस के पार्षद तो डर कर नहीं बोल पाते। वो हमसे ज्यादा स्थिति उनकी भी खराब है, जो एमआईसी में नहीं है, जो पार्षद है, सिर्फ जो एमआईसी में है कुछ बाहुबली हैं, उनकी बात मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो ऊपर तक सेटिंग करके काम ले आते हैं। लेकिन जो सामान्य पार्षद है, मैं उनकी पीड़ा बता रही हूँ, डर कर नहीं कहते। लेकिन हमसे ज्यादा पीड़ित वो है, उनके वार्डों में भी कोई काम नहीं हो रहा है। सारा का सारा पैसा जो है गांधी परिवार की वंदना में लगा दे रहे हैं भूपेश बघेल जी। तो यह छत्तीसगढ़ की जो अव्यवस्था है, इससे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पीड़ित है, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है, और परिवर्तन होकर रहेगा। 3 तारीख की प्रतीक्षा है। घोषणा पत्र को लेकर कहूंगा मैम, लगभग भाजपा घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र लगभग सेम दिखाई देते हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं, कुछ बता सकते हैं? नहीं, सेम नहीं दिखाई देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आपने, जैसे अभी मैंने मातृशक्ति के बारे में कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा था। वो तो जब भूपेश बघेल को लगा कि जो महतारी वंदन योजना है इसका महिलाओं में एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आनंद फानंद में उन्होंने 15,000 की घोषणा कर दी। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय भूपेश बघेल से, पिछले पंचवर्षीय में उन्होंने जितनी घोषणाएं की थी, कितनी घोषणाएं पूरी की है? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, चुनाव के आखिरी वर्ष में ऐसा नियम कानून में उलझाया बेरोजगार बच्चों को कि कोई भी कुछ गिनती के छोड़ दें, अपवाद स्वरूप कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो किसी को तो लाभ नहीं मिला, जो कि उनके घोषणा पत्र में था। उसके बावजूद जब उसका लाभ वह लोगों को नहीं दे पाए, संविधान नियुक्ति की बात हो चाहे शराबबंदी की बात हो, कोई भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो फिर ये जो 15,000 की घोषणा सिर्फ डर के
भूपेश बघेल की डर की पराकाष्ठा देखिए, जहां एक तरफा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है, उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं कितने डरे हुए हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र से वो घबरा गए और आनंद फानन में उन्होंने फिर एक झूठ बोल दिया कि हम आएंगे तो 15,000 देंगे, जो कि पूरी तरह से छलावा है और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को जानती है। तो आने वाले 3 तारीख को चुनाव नतीजे आने वाले मैम, किसकी सरकार बन सकती है और बीजेपी की सरकार बनेगी, कितनी सीटों में अगर विजय प्राप्ति होगी कुछ बता सकते हैं? देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटें यह तो अभी मैं नहीं कह पाऊंगी, हमारे जो वरिष्ठ हैं वो बता सकते हैं। और जो अभी ईवीएम मशीन में सब कैद है, जो रिजल्ट है, और हमें पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता का रुख देखकर और हमने जो काम किया है क्षेत्रों में घूमकर, जो जनता का रिस्पांस मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पर देश ही नहीं पूरा विश्व आज विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है, मोदी पर सभी का भरोसा है। इसलिए जनता भी चाहती है कि जब केंद्र में मोदी सरकार है तो राज्य में भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाते हैं तो यह जो डबल इंजन की सरकार रहेगी यह पूर्ण रूप से विकास करेगी। ऐसी मंशा के साथ जनता ने अपना मतदान किया है। 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण भरोसा है। हमारे चैनल के माध्यम से रायपुर की युवा और महिला विंग को क्या संदेश देना चाहते हैं राजनीतिक, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में? महिलाओं के लिए सिर्फ आप कह रहे हैं तो मैं, चूंकि मैं भी एक महिला हूं और मैं महिलाओं को यह कहना चाहूंगी कि मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें निराश नहीं करेगी। पूर्व में भी आपने देखा होगा, कोरोना काल में पहले जब जनधन खाता महिलाओं के लिए खोला गया था तो यही कांग्रेस हंसी उड़ाते थे, बोले क्या होता है जनधन खाते से। जब कोरोना काल में जब हमारी माताओं बहनों के खाते में जब 500-500 रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से आया, तब कांग्रेस को समझ में आया कि जनधन खाते का कितना महत्व है। तो हमारी महिलाएं जानती हैं, कई महिलाएं, मैंने यह भी सुना कि मोदी ने कहा है इसलिए हमको भरोसा है, साफ बोलती थी महिलाएं। जब हम वार्डों में, जब हम गलियों में घूमते थे तो महिला बहनें, माताएं साफ कहती थी कि मोदी जी ने कहा है इसलिए हमको भरोसा है। हम दूसरे की बातों पे भरोसा नहीं करते और मोदी पे भरोसा जताया है, और मोदी पे भरोसा जताया है इसलिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है कभी भी किसी भी मातृशक्ति के साथ अन्याय नहीं करेगी। जो कहा है वो तो करेगी, और जो नहीं कहा है आज तक वह भी करते आई है, उनकी भलाई के लिए, बहनों की भलाई के लिए।